रंगों के त्यौहार बसंत का तीसरा और आखिरी रोज है। शहरी फैमिलीज के हमरा लिबर्टी पहुंच गए हैं। लिबर्टी में बसंत के रंग खुशियों की बहार है। बच्चे, बड़े और नौजवान बसंत के रंग में रंग गए हैं। शहरी पतंगों के साथ तस्वीर बनाने में मसरूफ हैं। तो शहरी बसंत के आखिरी दिन को याद कर बनाने के लिए लिबर्टी चौक पर मौजूद हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट करने के लिए समरा और अफशा हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुक करेंगे समरा फातिमा का, उनसे जानेंगे कि इस वक्त कैसी गहमा गहमी जो है वो देखने में आ रही है। जी समरा, बताइएगा। का आज तीसरा और आखिरी रोज है और ऐसे में लिबर्टी चौक में रश और जो गहमा गहमी है वो दीदी है। हर कोई यहाँ पर जो है वो इस वक्त मौजूद है। क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या नौजवान, क्या खवातीन, सभी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्योंकि एक तो लिबर्टी चौक को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है, रंग बिरंगी पतंगे यहाँ पर लगाई गई हैं और दूसरा पाकिस्तान की सकाफत को भी जो है वो यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। और शहरी भी यहाँ पर मौजूद है और वो मौजूद क्यों ना हो, क्योंकि 20 साल बाद उनको जो है वो रंगों का त्यौहार मनाने को मिला है। कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जो है वो जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि 20 साल बाद एक फेस्टिविटी आई है और आप लोगों ने उसको जो है वो भरपूर तरीके से लाहौरियों ने मनाया भी है। कैसा रहा आपका त्यौहार? हमारा बहुत अच्छा रहा। हम इस्लामाबाद से आए हुए हैं। वी आर अप्रॉक्सीमेटली 20 पीपल और बसंत भी इंजॉय की, नाश्ते लाहौर के खाबे। इट्स ऑल अबाउट द फेस्टिवल। सो पतंगबाजी से लेकर खाने तक लाहौर का बहुत लेवल अप हो गया है जैसे ये पहले होता था। अच्छा, कुछ गुनगुनाएंगे बसंत के हवाले से? गुनगुनाने का मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, वो ये स्पेशल बंदा है जिनकी अभी 2 दिन बाद शादी है। यहाँ पर एक वो मौजूद है, वो इस्लामाबाद से आए हुए और अपनी शादी छोड़कर जो है स्पेशली बसंत मनाने आए हैं। शादी जरूरी नहीं समझी आप? नहीं मैडम, बसंत ज्यादा जरूरी है। लड़की तो आती जाती रहेगी, बसंत दोबारा नहीं आएगी। बसंत 23 साल बाद लाहौर में इजाजत मिली है और हम अपनी रिस्पेक्टेड मैम हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करेंगे कि लाहौर के साथ साथ पंजाब के दूसरे शहर में भी बसंत की इजाज़त दी जाए, ताकि मेरी तरह कोई दूसरा दूल्हा अपनी शादी छोड़ के बसंत मना ले, किसी और शहर ना जाए। शादी तो आपने भी जो है वो छोड़ दी है, तो पेचे लड़ाए हैं, किसी की पतंगे काटी हैं? पेचे भी बहुत लड़ाए हैं, आंखें भी बहुत लड़ी हैं और बहुत इंजॉय किया हमने। तो आपकी शादी मुश्किल ही लग रही है जिस तरह की आप बात इसीलिए तो हम बसंत मनाने लाहौर आ गए। कैसा लिबर्टी चौक को कैसा देख रहे हैं? लिबर्टी चौक बहुत अच्छा, लाहौर में बहुत मजा आया। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि खाने, बसंत, एवरीथिंग इज परफेक्ट और हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ गुनगुनाएं भी, आपकी तो शादी भी है। नहीं, गला ही खराब है मैम। आप ऐसे सुना नहीं सॉरी। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इस्लामाबाद से आए हैं? बस हम सारे एक साथ ही आए थे तो हमने इस फेस्टिवल को बहुत एंजॉय किया। कितनी पतंगे उड़ाई हैं और कितनी काटी हैं? हमने तो ये सारी रात ही सिलसिला चलता रहा, 2-3 दिन से हम इधर ही हैं, बस साथ साथ एंजॉय करी जा रहे हैं और उसकी कोई तादाद नहीं है। अपनी भी कटती हैं, कटवाते भी, इसी वजह से सबके गले बैठे हुए इसी वजह से ही हैं। इन्होंने जो है ना सिर्फ पतंगे उड़ाई हैं बल्कि गाने भी गुनगुनाए और अभी इनके गले जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ और शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका कैसा रहा बसंत का इवेंट? बहुत ज़बरदस्त रहा। हम लोग भी सारे एक साथ ही हैं, इस्लामाबाद से हम लोग भी आए और ये है कि बहुत ज़बरदस्त रहा। इंशाल्लाह अब ये है कि सीएम साहिबा को बाकी एरियो में भी कर दें, इस्लामाबाद के, पंजाब के, तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आप क्या कहेंगे? मज़ा आया बसंत पर? बहुत मज़ा आया और हम अभी भी जैसे भाई ने कहा, सीएम साहिबा को कहेंगे कि रावलपिंडी के लिए भी कुछ हमारा भी ख्याल करें। आपने पहले कभी पतंगबाजी किया है या आपकी भी ये पहली बसंत थी? नहीं, एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद उठाए हैं। ठीक है, यहाँ आके हमने एंजॉय किया। तो नावा डालना तो नहीं भूल गए थे आप? नहीं बिल्कुल भी नहीं भूले। और बस आगे के लिए यही है कि इस फेस्टिवल को हमने अच्छा बनाना है ताकि आगे भी होता रहे। और काफ़ी हम लोगों ने कोशिश की है कि इसको अच्छे तरीके से यानी कि एंजॉय कर सके। शहरियों ने जो है वो भरपूर कोशिश की है कि एसओपीज़ के साथ बसंत का त्यौहार मनाए ताकि अगले साल ना सिर्फ लाहौर में बल्कि दीगर शहरों में भी इसको मनाने की इजाज़त दी जा सके। आप क्या करेंगे? आप भी इस्लामाबाद से आए हैं? आप लाहौर से? इस्लामाबाद से आए हम। इस्लामाबाद से आए हैं, तो आप कुछ गुनगुना दें। आपके दोस्तों का तो गला बैठा हो। नहीं, मेरा भी गला बैठा हुआ, नहीं तो मैं आपके सामने लाजमी गुनगुना दूं, ऐसी कोई बात नहीं चलिए है। बताएं फिर बसंत कैसी रही आप? पसंद तो अच्छी रही है, बस एक गुजारिश अभी सबने की है। हम भी यही कहेंगे कि सीएम साहिबा से गुजारिश है कि ये फेस्टिवल पिंडी में भी ऑन किया जाए। यहाँ से तमाम ज़्यादातर लोग पिंडी से आए हैं। आप मोटरवे पे देख सकती हैं हमारी आवाम जितनी भी है ना, वो सब रावलपिंडी से रुक करके यहाँ पे है। तो यहाँ पर आपकी पसंद कैसी रही? कैसी मनाई आपने? कैसे सेलिब्रेट किया? देखिए, मुझे तो इतनी पतंगबाजी उड़ाना नहीं आती सीधी, मैं तो शौक से आ गया हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों का साथ देने के लिए आप आ गए और साथ एंजॉय करने के लिए आ गए। पर एंजॉय तब होगा जब आप लोग पूरे पंजाब में ही ऑन करें।
जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आए हुए हैं और इवन हमने ये भी देखा कि बैरून ममालिक से भी लोग बसंत का त्यौहार मनाने के लिए उन्होंने लाहौर का रुख किया है और इस वक्त जो है उनका जोशो खरोश अरूज पर है। और साथ ही साथ वो गवर्नमेंट से और सीएम पंजाब मरियम नवाज से ये भी दरखास्त करें कि ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर शहरों में भी बसंत मनाने की जो है वो इजाज़त दी जाए, ताकि शहरी जो है वो अगले साल इससे भरपूर अंदाज में और ज़्यादा जोशो खरोश के साथ जो है वो इससे लुत्फानंदोज हो सके। इस वक्त भी लिबर्टी में जो है वो रश अरूज पर है, फैमिलीज भी मौजूद है, बच्चे भी मौजूद हैं और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो बड़ी बड़ी पतंगें नस्ब की गई हैं उनके साथ सेल्फी बनवा रहे हैं, तस्वीरें बनवा रहे हैं और इस दिन को जो है वो यादगार बना रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ ख्वाबों से भी लुत्फानंदोज होते दिखाई दे रहे हैं। लड़कियां भी यहाँ पर मौजूद हैं और हमने ये देखा है कि इस बसंत पर लड़कियों ने भी जो है वो भरपूर हिस्सा लिया, ना सिर्फ जो है वो मैचिंग के कपड़े पहने बल्कि उन्होंने भी जो है वो पतंगबाजी की और जेंजी ने भी इस बसंत में जो है वो अपना भरपूर हिस्सा डाला। उन्होंने भी जो है वो बसंत को भरपूर अंदाज में मनाया और अब हर कोई यही कह रहा है कि अगले साल भी जो है वो बसंत के त्यौहार को मनाने की इजाजत दी जाए, क्योंकि 20 साल बाद ये त्यौहार दोबारा से रिवाइव हुआ था तो हर किसी ने जो है इसको भरपूर अंदाज में मनाया। ना सिर्फ आसमान पर हमें रंग बिरंगी पतंगे देखने में नजर आई बल्कि कौसे कज़ा के एक रंग जो है वो बिखरे हुए थे और इसी के साथ साथ फैमिली गेट टुगेदर्स भी देखने में नजर आई और साथ ही साथ लोग लाइव बारबेक्यू से भी लुत्फानंदोज हो रहे थे, पार्टीज भी कर रहे थे। और यहाँ पर भी जो है अभी लिबर्टी चौक में भी शहरी मौजूद है और जो कोई यहाँ से गुजर रहा है आइदर उसने कहीं और जाना लेकिन वो लिबर्टी में जरूर रुक रहा है, क्योंकि इस वक्त एक लाहौर का मरकजी पॉइंट बना हुआ है जिसको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है और इस वक्त भी बसंत की रंगीनें और अनाइयां जो है वो अपने अरूज पर है। आज चूंकि आखिरी रोज है तो शहरियों का भी यही कहना है कि वो भरपूर अंदाज में इस आखिरी दिन को भी मनाएंगे और अगले साल भी वो यही तवक्को कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से दोबारा से उन्हें जो है वो बसंत मनाने की इजाजत दी जाए। ठीक है, शहरी कह रहे हैं कि इस आखिरी रोज को भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। अफशा रिजवान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं और बसंत के आखिरी रोज को किस तरह शहरी मना रहे हैं। लाइबा, शहरियों का तो पता नहीं लेकिन मैं जो हूँ अंदरून में मौजूद हूँ और आज स्पेशली मैं यहाँ पे आई हूँ कि 2 दिन से हम लिबर्टी में आपको रिपोर्ट कर रहे थे कि वहाँ लोगों के क्या तासुरात हैं और वो कैसे लिबर्टी चौक को एंजॉय कर रहे हैं, उसकी सजावट को एंजॉय कर रहे हैं बसंत के हवाले से। लेकिन अभी मैं छत पे मौजूद हूँ और इस छत को देख के मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई हूँ। लाहौरी तो वैसे ही खुश होंगे क्योंकि यहाँ पे हर तरफ मुझे पतंग उड़ती हुई दिखाई दे रही है, रंगीन हुआ हुआ है। वो जो एक हम अल्फाज बार बार इस्तेमाल कर रहे थे बसंत के लिए कि आसमान रंगीन हो जाता है, वो अब मुझे सच में दिखाई दे रहा है। मेरे कैमरामैन से मैं कहूँगी कि ज़रा पैन करें, ज़रा दिखाएं आसमान कितना खूबसूरत हो रहा है। थोड़ा सा आप लोग जो स्टूडियो में बैठे हम जलाएं भी कि कितना हसीन हुआ हुआ है इस वक्त यहाँ पे मंजर। लोग छतों पे चढ़े हुए हैं और बच्चा बड़ा खवातीन हर कोई पतंग उड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, शोर मचा रहे हैं, गुड़िया उड़ा रहे हैं। ये भी लोग यहाँ पे मौजूद है, खवातीन बच्चियाँ स्पेशली यहाँ पे मौजूद है। इतनी ज्यादा मुझे खुशी हो रही है। ध्यान से भाई गिर ना जाइएगा। आप मुझे इधर आओ, मेरे पास आओ, आप मुझे बताओ पतंग उड़ाइए, पहले 2 दिन कैसे बनाए और आज का दिन कैसे बनाना है। हमने ऊपर छत पर चढ़कर मतलब इंजॉय किया है, सारा देखा है, पिक्चर वगैरह जो लग रहे थे वो सारे देखे। हमारी फर्स्ट पसंद है तो हमें मतलब ये हमारे लिए न्यू इवेंट है। बिल्कुल जेंजी है ना, पहली पसंद है इनकी। अच्छा, कोई काटी वाटी भी है पतंग? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। अच्छा, उसका स्कोर 0 चल रहा है। इससे पूछते हैं इसका कितना स्कोर है। आप मुझे बताओ क्या स्कोर है। अभी तक 2 दिन गुजर गए, आज आखिरी दिन है। कितनी पतंगे काटी? एक भी नहीं काटी। एक भी नहीं काट पाई बेचारी मेरी तरह। मैं तो ड्यूटी कर रही थी यार, आप लोग तो एंजॉय करो। काटी नहीं, अभी सही तरीके से उड़ानी भी नहीं ना आती, इसलिए सही तरीके से उड़ानी नहीं आती। हर साल होगा ना इंशाल्लाह बसंत तो सबको उड़ानी आ जाएगी। आप मुझे बताएं, आप तो माहिर लग रहे हैं पूरे खिलाड़ी, आप मुझे बता दें आपका क्या स्कोर है, कितनी पतंगे काटी? हमने काफ़ी काटी हैं और खूब इंजॉय किया। ये भाई आए हैं स्पेन से स्पेशली। भाई ये स्पेन से भाई आए हैं, वो फोन पे ही लगे हुए। स्पेन से आए ना, जरा बिजी बंदा है वो। आप मुझे बताएं, स्पेन से स्पेशली बसंत मनाने आए? जी, स्पेशली बसंत मनाने के लिए आए हैं। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है इस इवेंट को इतना ज़्यादा एंजॉय किया कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह का इवेंट दोबारा भी होगा, क्योंकि बचपन में अपने बड़ों के साथ एंजॉय करते रहे हैं और अब दोबारा से इस इवेंट को एंजॉय किया। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। पहले देखी थी बहुत पहले, उस टाइम बिल्कुल छोटे से थे, अब आके फिर दोबारा से किया है और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आए हुए थे। स्पेन से आए हैं, अब मुझे 0 का स्कोर ना बताइएगा, बिजी हो जाएगी। स्पेन से आए, मुझे बता दें स्कोर क्या रहा? स्कोर मेरे ख्याल से मैंने कुछ इन 3 डेज में मेरे ख्याल से मैंने 2 गुड्डे कटवाए होंगे, मिनिमम को 25-26 काटे हैं। ओए होए भाई, ये तो खिलाड़ी लग रहे हैं, पूरे 25-26 काटे और सिर्फ 2 जो है अपने काटे। बेसिक मैं प्रोफेशनल पतंगबाज हूँ। मेरा एक घराना है पीर वाजिद शाह साहब मेरे परदादा उस्ताद हैं। मेरे दादा उस्ताद जो उनसे हैं वो उस्ताद तारिक हैं, वो यूके में पतंगबाजी करते हैं, वो मास्टर टीम को लीड करते हैं। मेरे पीर वाजिद शाह साहब जो हैं
परदादा उस्ताद हैं, वो यूएसए जो टीम है उन्हें लीड करते हैं, और मैं माशाल्लाह खुद जो सा बार्सिलोना टीम का काइट फ्लाइंग का मेंबर हूँ, और हम बार्सिलोना में भी पतंगबाजी करते हैं। मैं इस वजह से बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बार्सिलोना में पतंगबाजी करते हैं, काइट फ्लाइंग करते हैं, और यहाँ भी कर रहे हैं। ये भाई जो है ना, इन्होंने पेचा लगाया हुआ, बहुत शोर मचाया हुआ है, इनसे तो बात करनी बनती है। लाइबा, मुझे आपका पता नहीं है कि आपने अभी तक गुड्डी उड़ाई कि नहीं, लेकिन मैं आखिरी दिन पहुंच गई और आज मैंने गुड्डी लाजमी उड़ा के देनी है। मुझे भी नहीं भाई गुड्डी मैं भी उड़ाऊं, क्योंकि रिपोर्टिंग कर करके ना थक गई हूँ मैं यार। मुझे भी गुड्डी उड़ानी है, मुझे भी पसंद बनानी है। छुट्टी तो मिलती नहीं है हमें तो, लेकिन इस तरह से तो एंजॉय तो बनता है। आप मुझे बताएं अभी तक क्या स्कोर रहा? हमने तो 4-5 1 से मारे हैं, तो उस्मान भाई का मुकाबला हम नहीं कर सकते। उस्मान भाई का मुकाबला नहीं हो सकता। हाँ जी, हम तो 4-5 मारते हैं, तो बस इसी में खुश है। देखिए मेरी पतंग नीचे जा रही है यार, इसका भी कुछ करें। ये कहीं नहीं जाए, लगाए मक्खर छाटा। मैं कोशिश कर रही हूँ फुल के यहाँ पे जो है ना, ये पतंग मेरी ऊपर ही रहे और किसी के साथ पेचा ना लगे, क्योंकि मुझे नहीं अपनी पतंग लानी है। और हमारी जो है पतंग कट गई है, हमने काट दिया। ये पकड़े यार जरा आप, यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप मुझे बताओ कितनी गुड्डियाँ उड़ाई है? गुड्डी कोई आप मुझे बताओ। नहीं उड़ाई। आप मुझे बताओ, आपने गुड्डी उड़ाई थी? उड़ाई थी। क्या स्कोर आता? गुड्डी काटी थी? नहीं, गुड्डी नहीं काटी थी। गुड्डी उड़ानी आती है? गुड्डी उड़ानी आती है। कैसा लगा, जरा जोर की एक आवाज लगा के बताओ कि कैसा लगा बसंत की ये इतनी सारी गुड़िया देख के? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना? वो मजा आया ना आप सबको? ये भाई भी मौजूद है यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। आप मुझे बताएं कैसा रहा ये 3 दिन? आज तीसरा दिन है, आखिरी दिन है। आज का क्या प्लान है? क्योंकि आज तो बस खत्म करना है, याद ताज़ा कर देनी है और ऐसी यादें बनानी है क्या अब जो 25 साल बाद आई है वो हर साल आए। पहले तो हम मरीम नवाज मैडम मरीम नवाज के बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने हमारे लिए बसंत का इवेंट खोला है, क्योंकि हम जब अपने टाइम में बहुत ज़्यादा बसंत मनाया करते थे, और आज वो सब देख के दोबारा हम बहुत खुश हैं। और हम 3 दिन से दिन रात जो है ना वो फ्लाइंग करवा रहे हैं काइट, और फुल एंजॉय कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आज वक्त गुजर जाएगा और फिर हम उसको याद करेंगे, इसलिए हम हर वक्त जो है ना वो इनको इस वक्त को यादगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हम सब दोस्त हैं और ये हमारा मोहल्ला है, सब हम फैमिली। बिल्कुल मोहल्ला है, फैमिली की तरह लगे हुए। मतलब मैं आपको ना एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, आप देख सकते हो तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि कितना बेहतरीन यहाँ पे मंजर हुआ हुआ है। मुझे आज स्पेशली जो है ना बसंत की आज वाइब आई है। आखिरी दिन जो रोड पे खड़े होकर हम कर रहे थे रिपोर्टिंग, उस पर मुझे इतनी वाइब नहीं आ रही थी, लेकिन आज आई है। ये जेंजी लग रहा है मुझे, इसने ना पिन्नी पकड़ी हुई है। पिन्नी पता है कैसे पकड़ते हैं? ये मिथ है जेंजी को जी गुड्डियाँ नहीं उड़ानी आती, पर ये मुझे हुनर जी मेरे बाप दादा से मिला और उन्होंने इसी में बसंत में ट्रेन कर दी गुड्डियों के लिए। अच्छा, आपने जो है आपको अब ट्रेन हो गए हो गुड्डी उड़ाने की? हो गए। अच्छा, फिर बताओ ये पिन्ना कैसे पकड़ते हैं? ये देखें जी आप, ये जो लड़ चल रही है इसके पीछे से आप पकड़ते हैं। ओए होए, पता है उसको सही कह रहे हैं। और तलामें भी डालनी आती है। जेंजी के बारे में ये बात बिल्कुल गलत है कि इनको काइट फ्लाइंग नहीं करनी आती है इनको। अच्छा, एक बहुत मुश्किल सवाल इससे पूछने लगी हूं, अगर एक तरफ गुड्डा कन्नी खा रहा हो तो उसको कैसे सही करते हैं? उसकी दूसरी साइड पे सुराख करेंगे या फिर कोई वेट वगैरह लगा देंगे। यार इसको सच में आती है गुड्डी उड़ानी। ये जेंजी नहीं है, जेंजी है लेकिन फिर भी इसको गुड्डी उड़ानी आती है। यहाँ पे पूरा माहौल बना हुआ है। ठीक है, अफशा तो पेचे लड़ाने में मसरूफ है और खूब एंजॉय कर रही हैं आज बसंत के आखिरी रोज को। तो हमारे साथ कलीम अख्तर भी मौजूद हैं। कलीम, आप बताइएगा, आप मार्केट में क्या सूरत हाल देख रही हैं? क्या गुड्डी और डोर की खरीदारी में कुछ कमी आई है या शहरी उसी तरह से पुरजोश है? बसंत का जो तीसरा और आखिरी रोज है, लेकिन उसके बावजूद जो गुड्डी और डोर की खरीदो फरोख्त का सिलसिला है वो नहीं रुक सका है और ना ही इसमें जरा भर कमी आई है। इस वक्त मैं मोची गेट के अतराफ में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो गुड्डे की फरोख्त है उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी तरह ही जो डोर की फरोख्त है उसमें भी इजाफा मिल रहा है। जबकि अगर मैं अपने अकम में दिखा सकूँ तो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद के अंदर ये जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं ये वो गाड़ियाँ नहीं हैं जो यहाँ पर गुड्डा खरीदने आए हैं, बल्कि बड़ी तादाद के अंदर जो कि गुड्डा फरोख्त कर रहे हैं। जबकि इसी तरह अगर मैं अपनी राइट जानिब दिखा सकूं तो यहाँ पर शहरियों का बहुत ज्यादा रश है और यहाँ पर ना सिर्फ वो जो गुड्डे हैं उनके भाव ताव चल रहे हैं, बल्कि इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो गुड्डे हैं वो लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो रेट की बात करें बसंत से पहले देखा गया था उसमें भी जरा भर कोई कमी नहीं आई है। जो पौना तावे का गुड्डा है वो 350 का, जो तावा है वो 550 का और इसके अलावा जो डेढ़ तावे का गुड्डा है वो 1200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। यहाँ पे कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पहले 2 दिन कैसे रहे और आज उन्होंने क्या प्लान कर रखा है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि यहाँ पर आप गुड्डे लेने आए या फरोख्त करने आए? हम यहाँ पे गुड्डे लेने आए।
तो अभी तक आपके हाथ में गुड्डा दिख नहीं रहा, यहाँ पे रेट की वजह से नहीं दिख रहा, कि क्या सिलसिला है? महंगे बहुत दे रहे हैं, वैसे हमारे पास पड़े भी हैं, अभी हम यहाँ से गुजरे थे सामने, बाकी हमारे दोस्त वेट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे थे कि एक बार पता कर लें, अगर सही हमें मिलते हैं तो हम ले लें। देखिए आज तीसरा रोज है, उसके बावजूद ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गुड्डा है वो मुनासिब रेट में मिल जाए, कम कीमत में मिल जाए, लेकिन जो कीमतें हैं वो उसी तरह बरकरार है, उसकी वजह से इनके चेहरे पे थोड़ी सी परेशानी भी दिख रही है। मजीद बात करते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि आप क्या कहेंगे, जो पहले 2 दिन थे वो कैसे गुजरे? अच्छे गुजर गए थे, मुझे तो मिल गए थे गुड्डे, पहले दिन ही मिल गए थे, तो 1.5 तावा मिल गया था मुझे 600 रुपये का, तो दर्जन ले गए थे हमने उड़ाए हैं, 2 दिन उड़ाए हैं। आज तीसरा रोज है, तो अभी क्या सूरत हाल है, कितने गुड्डे पड़े हुए हैं, मजीद लेने आए हैं, तो क्या इरादा है? अभी और ढूंढ रहे हैं हम, लेकिन आज ना रेट ऊपर गए हैं, हमें लग रहा था नीचे आएंगे, तो अभी है अभी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो पहले रेट लगता था कि ऊपर जाएंगे या कम होंगे, वो नहीं हो रहा, बल्कि रेट मजीद ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी ऐसा देखिए ये जो सूरत हाल है वो बिल्कुल इसी तरह ही है। यहाँ पर के जो रेट थे वो लोगों को लग रहा था कि कम होंगे, क्योंकि आखिरी रोज है, आज 12 बजे के बाद जो बसंत है वो खत्म हो जाएगी और किसी को भी जो गुड्डी है वो उड़ाने की इजाजत नहीं होगी। कुछ शहरी मौजूद है, मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं, यहाँ पर इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर कि आप गुड्डे खरीदने आए हुए हैं, कोई कामयाबी मिली है कि नहीं मिली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम आपी साहिबा ने जो है ना बहुत अच्छा SOPs तो बेहतरीन किए हैं उन्होंने, और लोगों की बचत भी हुई है इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो SOPs है उसके मुताबिक हुआ। अभी जो गुड्डे खरीदने आए इस हवाले से क्या कहेंगे? इतनी महंगी डोरें मिल रही हैं कि हम डोरों से भी महरूम हो गए। एक मुश्किल से एक पिन्ना लेकर गया था मैं, उससे तो गुजारा नहीं हुआ। लोगों ने ये सूरत हाल है यहाँ पर लाहौरियों की कि वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से जो बसंत से पहले डोर और गुड्डे लेकर गए थे उससे गुजारा नहीं हुआ, और उसकी वजह से अब यहाँ पर दोबारा आए हुए हैं, तलाश में है जो डोर है वो मिल सके, जो गुड्डे हैं वो मिल सके, लेकिन नहीं मिल रहे। अगर मिल भी रहे हैं तो रेट कम होने की बजाय तीसरा रोज भी इतने ज्यादा हैं कि वो ना तो गुड्डा खरीद पा रहे हैं, ना ही जो डोर है वो खरीद पा रहे हैं।